आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एपिसोड 70। इस एपिसोड में हम संत पेतरुस के पहले पत्र का अध्ययन करेंगे। इस पत्र के मात्र 5 अध्याय है। संत पेतरुस के पहले पत्र के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले पेतरुस के पहले पत्र की प्रस्तावना, दूसरा पत्र का लेखक, तीसरा पत्र का रचना काल, चौथा पत्र में क्रिस्त, पांचवां पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां पत्र का सर्वेक्षण और सातवां पत्र की मुख्य शिक्षा। तो अब हम पहले बिंदु पर आते हैं, अर्थात पेतरुस के पहले पत्र की प्रस्तावना। यह पत्र एशिया माइनर के बिखरे हुए क्रिस्तियों के लिए लिखा गया है, जिन्हें ईश्वर के कृपा पात्र कहा गया है। पत्र का मुख्य उद्देश्य विश्वास के कारण अत्याचार और कष्ट सहने वाले क्रिस्तियों को प्रोत्साहित करना है। लेखक उन्हें ईसा की मृत्यु, पुनरुत्थान और पुनरागमन के शुभ संदेश की यादगारी दिलाते हुए कहते हैं कि वे मसीह के कारण आशा बनाए रखें। इस आशा के साथ उन्हें अत्याचार और कष्ट को स्वीकार करना है और कष्ट के द्वारा उनके विश्वास की परख की जा रही है। यदि वे अंत तक विश्वास में दृढ़ रहें तो उन्हें क्रिस्त के पुनरागमन के समय अवश्य पुरस्कार मिलेगा। और दूसरा बिंदु, पत्र का मुख्य लेखक। प्रारंभिक कलीसिया पेतरुस को ही पत्र का लेखक मानती आ रही है। पत्र के प्रारंभ में लिखा गया है, ईसा मसीह के प्रेरित पेतरुस का यह पत्र ईश्वर के उन बिखरे हुए कृपा पात्रों के नाम है जो पोंदुस, गलातिया, कप्पादूकिया, एशिया तथा बितूनिया में परदेशियों की तरह रहते हैं। अध्याय 1 वाक्य संख्या 1। पेतरुस के पत्र में और प्रेरित चरित्र में दिए गए उसके प्रवचनों में कुछ समानताएं पाई गई है। उदाहरण के लिए पत्र और प्रेरित चरित्र में पेतरुस क्रूस के लिए यूनानी शब्द साइलोन का उपयोग किया है, जिसका अर्थ है वृक्ष या लकड़ी या काठ। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 24, प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वाक्य 30, अध्याय 10 वाक्य 39। पत्र के लेखक के बारे में 19वीं सदी तक कोई मतभेद नहीं था, लेकिन आधुनिक विद्वानों ने इस पर संदेह प्रकट किया है। कारण यह है कि पत्र में यूनानी शैली का परिष्कृत और सुचारू प्रयोग और यूनानी पुराने विधान का निरंतर उपयोग इत्यादि सवाल उठाता है कि गलीली के एक मछुआरे के लिए यह कैसे संभव हुआ। अन्य कुछ कारणों से भी विद्वान लोग पेतरुस को पत्र का लेखक नहीं मानते हैं। इसलिए विद्वान लोग कहते हैं कि पत्र पेतरुस के शिष्यों के द्वारा रोम से लिखा गया है। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, अर्थात पत्र का रचना काल। अनुमान है कि पत्र संभवतः सम्राट नेरो द्वारा अत्याचार प्रारंभ करने के थोड़े समय पहले 64 ईस्वी में बिखरे हुए इजरायलियों के लिए लिखा गया था। इसलिए पत्र के प्रारंभ में लिखा है, यह पत्र ईश्वर के उन बिखरे हुए कृपा पात्रों के नाम है जो पोंदुस, गलातिया, कप्पादूकिया, एशिया तथा बितूनिया में परदेशियों की तरह रहते हैं। अध्याय 1 वाक्य संख्या 1। साथ ही पेतरुस अपने पाठकों को लिखते हैं, गैर मसीहियों के बीच आप लोगों का आचरण निर्दोष हो। इस प्रकार जो अब आपको कुकर्मी कहकर आपकी निंदा करते हैं, वे आपके सत्कर्मों को देखकर ईश्वर के आगमन के दिन उसकी स्तुति करेंगे। अध्याय 2 वाक्य 12। इसका मतलब यह हुआ कि पत्र के अधिकांश पाठक इब्रानी क्रिस्तीय है।
लेकिन बहुत संभव है कि पत्र गैर यहूदी क्रिस्तियों के लिए भी लिखा गया था, क्योंकि यह भी लिखा है, पहले आप प्रजा नहीं थे, अब आप ईश्वर की प्रजा है। पहले आप कृपा से वंचित थे, अब आप उसके कृपा पात्र है। अध्याय 2 वाक्य 10। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, पत्र में क्रिस्त। पत्र क्रिस्त को दुख, कष्ट और अत्याचार के समय विश्वासी के आदर्श और आशा के रूप में प्रस्तुत करता है। क्रिस्त का पुनरुत्थान हमारे लिए जीवंत आशा एवं स्वर्ग की विरासत का आधार है। अध्याय 1 वाक्य 3 से 4। ईसा के प्रति हमारा प्रेम और उनमें विश्वास का प्रतिफल अर्थात हमारी आत्मा की मुक्ति हमारे लिए एक अकथनीय तथा दिव्य आनंद का स्रोत बनेंगे। उनका दुख भोग एवं मृत्यु उन सबों को मुक्ति प्रदान करता है जो उनमें विश्वास करते हैं। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। अध्याय 1 18 से 19, अध्याय 3 18। क्रिस्त हमारी आत्माओं का चरवाहा एवं रक्षक है। अध्याय 2 25। वह प्रधान चरवाहा है और जब वह प्रकट हो जाएंगे हमें कभी नहीं मुरझाने वाली महिमा की माला पहनाएंगे। अध्याय 5 वाक्य संख्या 4। अब हम 5वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है क्रिस्त के कारण दुख सहना। पेतरुस के पहले पत्र का मुख्य विषय है क्रिस्तियों द्वारा दुख कष्ट का सही प्रत्युत्तर। पेतरुस जान रहे थे कि उनके पाठकों को और अधिक अत्याचार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वह अपने पाठकों को दुख कष्टों के प्रति ईश्वरीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए पत्र लिखते हैं, ताकि वे विश्वास में दृढ़ रहते हुए अत्याचार का सहन कर सके। उन्हें विचलित नहीं होना है, क्योंकि मसीह ने उनके लिए दुख भोगा और उनको उदाहरण दिया जिसे वे उनका अनुसरण करें। अध्याय 2 वाक्य 21, अध्याय 3 18, अध्याय 4 वाक्य 1। पेतरुस कहते हैं, प्यारे भाइयों, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। आप इस पर आश्चर्य नहीं करें, मानो यह कोई असाधारण घटना हो। यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी आप लोग अत्यधिक आनंदित हो उठेंगे। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझें, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर का महिमा में आत्मा आप पर छाया रहता है। अध्याय 4 वाक्य 12 से 14 तक। हमें विश्वास में दृढ़ होकर दुख का सामना करना है, क्योंकि संसार भर में हमारे भाई भी इस प्रकार के दुख भोग रहे हैं। ईश्वर हमारे थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद हमको परिपूर्ण, सुस्थिर, समर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। अध्याय 5 वाक्य 9 से 10 तक। अब हम देखते हैं मुख्य पद। मुख्य पद है अध्याय 4 वाक्य 12 से 13, और यहां भी लिखा गया है, प्यारे भाइयों, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। आप इस पर आश्चर्य नहीं करें, मानो यह कोई असाधारण घटना हो। यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी आप लोग अत्यधिक आनंदित हो उठेंगे। अब हम देखते हैं मुख्य अध्याय। मुख्य अध्याय है अध्याय 4। अध्याय 4 इस बात पर प्रकाश डालता है कि हमें किस प्रकार
क्रिस्तीय विश्वास के कारण जो अत्याचार होता है उसका सामना करना चाहिए। अध्याय 4 वाक्य 1 से 2 और 12 से 14। अब हम 6वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र का सर्वेक्षण अर्थात निचोड़। पेतरुस अपना पत्र तीर्थ यात्रियों को लिख रहे हैं जो एक ऐसे संसार में हैं जो और अधिक क्रिस्तियों के विरुद्ध हो रहा है। विश्वासी दुख भोगने जा रहे हैं क्योंकि वे क्रिस्त के पक्ष में खड़े हैं। पत्र के 3 भाग हैं। पहला भाग विश्वासी की मुक्ति, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 2 12 तक। पेतरुस लिखते हैं कि विश्वासियों के लिए जो विरासत स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य विश्वासी को उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह विश्वासियों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए उनको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। अध्याय 1 वाक्य 4 से 6 तक। लेकिन उस मुक्ति को पाने के लिए पवित्र बनना है। इसलिए लिखा गया है, आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अध्याय 1 15 से 16। पेतरुस लिखते हैं, आप लोगों ने आज्ञाकारी बनकर सत्य को स्वीकार किया और इस प्रकार अपनी आत्माओं को पवित्र कर लिया है। इसलिए आप लोगों को निष्कपट भ्रातृभाव, सारे हृदय और सच्ची लगन से एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। आपने दोबारा जन्म लिया है। आप लोगों का यह जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं बल्कि ईश्वर के जीवंत एवं शाश्वत वचन से हुआ है। अध्याय 1 वाक्य 22 से 23। और दूसरा भाग है विश्वास का अधीनता स्वीकरण, सबमिशन ऑफ द बिलीवर। अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 13 से अध्याय 3 वाक्य संज्ञा 12 तक। सच्ची एकता एवं आजादी के लिए संसार के मानवीय शासकों के अधीन रहना जरूरी है, जिसके द्वारा हम प्रभु के अच्छे साक्षी भी बन सकते हैं। पेतरुस कहते हैं कि आप लोग प्रभु के कारण हर प्रकार के मानवीय शासकों की अधीनता स्वीकार करें, चाहे वह अधीनता सम्राट की हो या राज्यपालों की हो। आप लोग स्वतंत्र व्यक्तियों की तरह आचरण करें, किंतु स्वतंत्रता की आड़ में बुराई ना करें, बल्कि ईश्वर के दासों की तरह आचरण करें। सब मनुष्यों का सम्मान करें, भाइयों को प्यार करें, ईश्वर पर श्रद्धा रखें और सम्राट का सम्मान करें। जो दास है वे न केवल अच्छे और सहृदय स्वामियों की बल्कि कठोर स्वामियों की भी अधीनता उदारता पूर्वक स्वीकार करे। कारण यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है तो वह पुण्य का काम करता है। यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 13 से 20। मसीह ने हमारे लिए दुख भोगने और अत्याचार को चुपके से सहने का उत्तम उदाहरण दिया। हमें मसीह की तरह भ्रातृ प्रेमी, दयालु तथा विनम्र बनना है। अध्याय 3 वाक्य 8। आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं, जिसे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें, जिसे आप उनका अनुसरण करें। अध्याय 3 वाक्य 9। पत्नी को अपने पति के अधीन रहना है, जैसा सारा इब्राहिम के अधीन रही और उसने आज्ञा पालन स्वीकार किया। पति को चाहिए
कि वह अपनी पत्नी का ध्यान रखे और उसे अबला समझकर तथा अपने साथ आनंद जीवन के अनुग्रह की उत्तराधिकारी जानकर उसका समुचित आदर करे। अध्याय 3 वाक्य 1 से 7 तक। अब हम तीसरे भाग में आते हैं, विश्वासी द्वारा दुख कष्ट सहना। अध्याय 3 13 से लेकर अध्याय 5 14 तक। पेतरुस कहते हैं कि यदि आपको धार्मिकता के कारण दुख सहना पड़ता है तो आप धन्य हैं। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न करते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहे। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख भोगना कहीं अच्छा है। अध्याय 3 वाक्य 14 से 17, अध्याय 2 वाक्य 20, अध्याय 4 16। क्रिस्त में विश्वास करने के कारण मानवीय वासनाओं के अनुसार व्यभिचार, भोगविलास, रंगरलियां, मदिरापान और घृणित मूर्ति पूजा में नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा अनुसार अपना शेष जीवन बिताना चाहिए। अध्याय 4 वाक्य 2 से 3। पेतरुस अपने पाठकों से कहते हैं, प्यारे भाइयों, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। आप इस पर आश्चर्य नहीं करें, मानो यह कोई असाधारण घटना हो। यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी, आप लोग अत्यधिक आनंदित हो उठेंगे। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझे, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर का महिमामय आत्मा आप पर छाया रहता है। अध्याय 4 वाक्य संख्या 12 से 14। हमें विश्वास में दृढ़ होकर दुख का सामना करना है, क्योंकि संसार भर में हमारे भाई भी इस प्रकार के दुख भोग रहे हैं। ईश्वर हमारे थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद हमको परिपूर्ण, सुस्थिर, समर्थ तथा सुदृढ़ बनाएंगे। अध्याय 5 वाक्य संख्या 9 से 10 तक। अब हम अंतिम मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात पत्र की मुख्य शिक्षा। तो संत पेतरुस इस पत्र के माध्यम से कई मुख्य शिक्षाएं हमें प्रदान करते हैं। पहली शिक्षा है, हमारे पाप और कमजोरियों के बावजूद भी ईश्वर हमारा इस्तेमाल करेंगे। पेतरुस एक अनपढ़, कमजोर एवं पापी मछुआरा था। उसने दुख भोग की प्रथम भविष्यवाणी के बाद ईसा को फटकारा था और ईसा ने उसे शैतान कहा था। उसने प्रधान याजक के नौकर के कान को उड़ा दिया था और 3 बार ईसा को अस्वीकार किया था। उन कमजोरियों के बावजूद भी सिमोन पेतरुस ने ईसा को मसीह और जीवंत ईश्वर के पुत्र घोषित किया। तत्पश्चात ईसा ने पेतरुस को चट्टान और कलीसिया की नींव घोषित किया। पेंतकोस्त के दिन में उसके जबरदस्त प्रवचन से 3000 लोगों ने ईसा में विश्वास किया। वह सुसमाचार का सफल प्रचारक, चिन्ह चमत्कार करने वाला, प्रेरित और 2 पत्रों का लेखक भी बना। तो इस ईश्वर साधारण लोगों का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी मुख्य शिक्षा है, हमें पवित्र एवं प्रेमी बनना है। पेतरुस कहते हैं, आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अध्याय 1 15 से 16। आप आपस में गहरा भ्रातृ प्रेम बनाए रखें, क्योंकि प्रेम बहुत से पाप ढाक देता है। अध्याय 4 वाक्य 8। तीसरी मुख्य शिक्षा है, शासकों की अधीनता स्वीकार करें। पेतरुस कहते हैं, आप लोग प्रभु के कारण हर प्रकार के मानवीय शासकों की अधीनता स्वीकार करें, चाहे वह अधीनता सम्राट की हो या राज्यपालों की हो। अध्याय 2 13 से 14। जो दास है वे न केवल अच्छे और सहृदय स्वामियों की बल्कि कठोर स्वामियों की भी अधीनता उदारता पूर्वक स्वीकार करे।
अध्याय 2 वाक्य 18। समाज की एकता एवं शांति के लिए शासकों के अधीन रहना जरूरी है और उसके द्वारा हम प्रभु के अच्छे साक्षी भी बन सकते हैं। चौथी मुख्य शिक्षा है क्रिस्त के अनुयायियों को अत्याचार सहने के लिए तैयार होना है। ईसा ने हमारे लिए दुख भोगा और क्रूस मरण को गले लगाया। पेतरुस ने भी अत्याचार का सामना किया और अंत में विश्वास के लिए शहीद बना। पेतरुस कहते हैं, प्यारे भाइयों, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। आप इस पर आश्चर्य नहीं करें, मानो यह कोई असाधारण घटना हो। यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी, आप लोग अत्यधिक आनंदित हो उठेंगे। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझे, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर का महिमा में आत्मा आप पर छाया रहता है। अध्याय 4 वाक्य 12 से 14। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने पेतरुस के पहले पत्र का अध्ययन किया है। मेरी आशा है आपको कई सारी बातें समझ में आई होंगी। तो प्रभु आप सबों को आशीर्वाद दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।